एक औरत सिर्फ इसलिए खुद को बदलने निकली कि दुनिया उसे फिर से खूबसूरत समझे, लेकिन खूबसूरती के तलाश ने उसे इतना तोड़ दिया कि आखिर में वो अपना सब कुछ खो बैठी, अपनी पहचान तक। कहानी के शुरू में हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जो एक फिटनेस शो को होस्ट करती है। आज उसका 50वां बर्थडे है। वो पहले इस शो की बहुत मशहूर मॉडल थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो गई है और लोगों का ध्यान उससे हट चुका है। फिर भी वो अभी तक वही शो होस्ट करती है। एक दिन उसका बॉस उससे एक होटल में बुलाकर कहता है कि अब मुझे एक नया चेहरा चाहिए, अब तुम्हें लोग पसंद नहीं करते, तुम्हारी उम्र बढ़ गई है। ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत खफा होती है और वापस आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन कमाल की बात ये है कि उसे कुछ भी नहीं होता। वहाँ एक नर्स उसे देखकर कुछ समझ जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी चेक करता है। जब एलिजाबेथ वहाँ से निकलती है तो उसके कोट पर उस नर्स ने एक यूएसबी रख दी होती है, जिस पर लिखा होता है द सब्सटेंस, और नीचे लिखा होता है इसने मेरी जिंदगी बदल दी। एलिजाबेथ यूएसबी उठाती है और उसमें एक इंजेक्शन के बारे में मालूमात मिलती है। ये इंजेक्शन एक जादू जैसा इंजेक्शन था, जो किसी भी बुढ़े बॉडी वाले इंसान को एक नई, जवान और खूबसूरत बॉडी दे सकता था। यानी उसकी बॉडी से एक दूसरी जवान बॉडी निकलेगी, लेकिन दोनों एक ही इंसान का हिस्सा होंगी। एलिजाबेथ को ये सब मजाक लगता है और यूएसबी डस्टबिन में फेंक देती है। अगली सुबह वो न्यूज़पेपर में एक एड देखती है, जो उसी कंपनी ने लगाई होती है। एड में लिखा होता है कि एलिजाबेथ को शो से निकाल दिया गया और एक नई मॉडल की जरूरत है। ये देखकर एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आप को मिरर में देखती है, फिर एक पुरानी तस्वीर देखती है और तब वो फैसला करती है कि वो नई जवान वर्जन क्रिएट करेगी। वो यूएसबी डस्टबिन से निकलती है, ऑर्डर करती है और फोन पर एड्रेस कंफर्म करती है। अगली सुबह उसका पार्सल आ जाता है। वो दिए गए एड्रेस पर जाती है। वो जगह बिल्कुल वीरान होती है। पार्सल में जो कार्ड मिला होता है उससे शटर खोलती है और अंदर चली जाती है। रूम नंबर 503 के लॉकर को खोलती है, जहाँ एक बॉक्स होता है। वो बॉक्स घर ले आती है। बॉक्स में कई चीजें होती है, एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर, स्विच और लिक्विड फूड। सबसे पहले एक्टिवेटर यूज करना होता है, इससे नया वर्जन निकलेगा और पुरानी बॉडी बेहोश हो जाएगी। एक्टिवेटर सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। नए वर्जन को हर दिन अपने आप को स्टेबलाइज करना होता है, मतलब पुरानी बेहोश बॉडी से सब्सटेंस निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करना होता है और हर 7 दिन में बॉडी स्विच करनी होती है। 7 दिन एक बॉडी एक्टिव रहेगी, फिर 7 दिन दूसरी। एलिजाबेथ वॉशरूम में जाकर इंजेक्शन लगाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसे लगता है सब मजाक है। अचानक उसे दर्द होना शुरू होता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखें बदलने लगती हैं, आईज डबल होने लगती हैं, कमर से कुछ निकल रहा होता है और फिर उसका कमर फट जाता है और उसमें से एक खूबसूरत जवान लड़की निकलती है। एलिजाबेथ का जवान वर्जन उसको यकीन नहीं होता। वो अपनी पुरानी बॉडी को संभालती है और फूड बैग अटैच कर देती है ताकि वो 7 दिन जिंदा रहे। फिर नहाने के बाद देखती है कि उसके नाक से खून आ रहा है। उसे याद आता है कि पुरानी बॉडी से सब्सटेंस निकालकर नई बॉडी में इंजेक्ट करना होगा। वो पुरानी बॉडी से सब्सटेंस निकालकर नई बॉडी में इंजेक्ट करती है। फिर वो शो में चली जाती है, जहाँ से उसे निकाल दिया गया था। अपना लुक बदलकर अपना नाम सू बताती है। बॉस सू को देखकर फौरन सिलेक्ट कर लेता है। सू इतनी खूबसूरत थी कि सब उसके दीवाने हो जाते हैं। शो फिर से हिट हो जाता है। सू को याद आता है कि हर हफ्ते बॉडी चेंज करनी होती है, तो वो बॉस से झूठ बोलती है, मेरी मॉम बीमार है, मुझे हर हफ्ते गांव जाना पड़ता है। बॉस भी मान लेता है। सू इतनी मशहूर हो जाती है कि उसके घर के बाहर उसकी तस्वीरें लगा देते हैं। 7 दिन पूरे होते ही सू बॉडी चेंज करती है। पुरानी बॉडी को बहुत तकलीफ होती है। एलिजाबेथ सू की बॉडी से फूड अटैच करती रहती है। वक्त गुजरता रहता है। एलिजाबेथ वही जगह से फूड लाती रहती है और हर 7 दिन बॉडी बदलती रहती है। सू कभी घर पर होती है, कभी बाहर। सू को डर होता है कोई उसकी पुरानी बॉडी को ना देख ले, तो वो एक सीक्रेट रूम बनाकर पुरानी
पुरानी बॉडी को छुपा देती है। सू को इस नई बॉडी में बहुत मजा आ रहा होता है। 7 दिन जल्दी बीत जाते हैं। एक दिन सू का बॉयफ्रेंड आता है और उसी दिन बॉडी चेंज का टाइम होता है, तो सू एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस इंजेक्ट कर लेती है और बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। अगली सुबह जब एलिजाबेथ पुरानी बॉडी में होती है तो देखती है कि उसकी एक उंगली सड़ चुकी होती है। इसकी वजह थी एक दिन एक्स्ट्रा सब्सटेंस निकालना। 5 दिन बाद जब सू शो में जाती है तो वर्कर्स सामान पैक कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है कि अब यहाँ शो नहीं होगा। सू घबराकर बॉस के पास जाती है। बॉस कहता है तुम अब शो में नहीं बल्कि हमारे सबसे बड़े नेटवर्क पर काम करोगी। तुम्हारी वजह से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। सू खुश होती है, लेकिन बॉस कहता है कि तुम्हें कभी भी बुलाया जा सकता है। सू बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। वो घर आकर एक साथ बहुत सारा सब्सटेंस निकालकर जमा करती है और इंजॉय करती है। वक्त गुजरता जाता है। एक दिन सब्सटेंस खत्म हो जाता है। उसके बिना सू की बॉडी को बहुत तकलीफ होती है। जब वो पुरानी बॉडी से सब्सटेंस निकलती है तो लिक्विड की जगह सिर्फ खून निकलता है। वो कंपनी को कॉल करती है तो वो कहते हैं आपने एक साथ इतना सब्सटेंस निकाल लिया था, अब आपको बॉडी स्विच करनी पड़ेगी। सिर्फ पुरानी बॉडी में ही नया सब्सटेंस बनेगा। सू बॉडी स्विच करती है और जब एलिजाबेथ मिरर में देखती है तो वो डर जाती है। वो सही से चल भी नहीं पा रही होती। अब अफसोस होता है कि उसने क्या किया। वो चाहती है कि वो वापस पुरानी एलिजाबेथ बन जाए। वो नई बॉडी में इंजेक्शन लगा देती है ताकि फिर से एलिजाबेथ बन जाए, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। उसका एक राक्षस जैसा रूप बन जाता है जिसमें फ्रंट पर सू और बैक पर एलिजाबेथ होती है। कहानी हमें ये मैसेज देती है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में औरतों की वैल्यू तब तक होती है जब तक वो यंग होती हैं। उसके बाद इंडस्ट्री उन्हें साइड कर देती है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताइए।